और जब माँ जगदम्बा प्रकट हुई, हिमांचल और मैना प्रसन्न भई और दोनों को, हिमांचल और मैना को, सुंदर माता ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि आप माँ पूर्व जन्म में स्वधा, आपका नाम स्वधा था और आपके पति का नाम, क्योंकि स्वधा देवी पितरों को ब्याही गई थी और आप उन्हीं की पुत्री थी और शनकादिकों ने श्राप दिया था। इस कारण से आपको सुंदर हिमांचल, हिमालय जी से आपका विवाह हुआ। पूर्व जन्म की कथा माँ भगवती ने सुनाई और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि मैं आपकी पुत्री बनकर के प्रकट हो गई। इसका परिणाम ये हुआ, प्रकट हो गई छोटी सी कन्या। देखिए हमारे घर में भी जब कन्या का जन्म हो, खूब आनंद से खूब उत्सव मनाना चाहिए। आप सब खूब उत्सव मनाइए, खूब उत्सव गान करिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो आप कितना पुत्रोत्सव मनाते हैं कि हमारे यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है, रामलला सरकार का जन्म हुआ है, कितना पुत्रोत्सव आप मनाते हैं। इसी प्रकार से जब पुत्री का जन्म हो तो उसमें भी हमें पुत्री के जन्मोत्सव में भी खूब आनंद के साथ उत्सव मनाना चाहिए। खूब आनंद उत्सव का उत्सव मनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। जब हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो हम पक्षपात करते हैं। पुत्र के उत्सव में तो हम खूब आनंद मनाते हैं और जब पुत्री का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा माताओं का मुंह टेढ़ा होता है। देखिए ये हमारे जो पुराण हैं, जो हमारी कथाएं हैं, ये दर्पण है, ये समाज को दिखाती है, ये दर्पण का काम करती है। ये भगवान की कथा, भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा। भाई जब कन्या का जन्म होता है तो आप पक्षपात ना करो, खूब उत्सव मनाओ, खूब उत्सव गान करो। जिस प्रकार से पुत्र के उत्सव में खूब उत्सव मनाते हो, उसी प्रकार से भगवती के उत्सव में ये कहिए कि हमारे यहाँ साक्षात भगवती का प्राकट हुआ है। ये केवल मैं भावनात्मक प्रस्तुति भाव में आकर के आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कि पक्षपात छोड़ करके आप भी पुत्री के उत्सव में, जन्म में खूब उत्सव मनाओ। और महाराज अगर ये दर्पण नहीं होते, ये पुराण नहीं होते, ये शास्त्र नहीं होते तो हम सब भस्म हो गए होते। क्यों? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, क्योंकि हमारे जीवन को कौन तृप्त करता है? हमारे जीवन को अगर हमें जीवित कोई रखा है तो भगवान की केवल और केवल कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा ही जीवित रखी है। और इस कथा को देने वाला कौन है? इस कथा को देने वाला कौन है? चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो शिव महापुराण की कथा हो, चाहे वो कृष्ण कथा हो, जितनी भी कथाएं हैं ये कहाँ से हमें उपलब्ध हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये कथाएं अगर देने का श्रेय है तो माता पार्वती को है। माता पार्वती को श्रेय ज्यादा जाता है। माता पार्वती अगर ना पूछती भगवान शिव से राम कथा कि मुझे आप राम कथा सुनाओ, तो आज इस जगत में जो कल्याण कर रही है सबका, सभी मनुष्यों का, तो राम कथा नहीं होती।
तो माता पार्वती ने ही जगत के कल्याण करने के लिए, जगत के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए, कलमशों को धुलने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मुझे राम चरित्र सुनाओ। माता पार्वती ने ही भगवान शिव से पूछा कि मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाओ। और माता पार्वती ने ही भगवान शिव से पूछा कि मुझे शिव महापुराण सुनाओ। तो माता पार्वती का हमारे जीवन में कितना ऋण है। हम कभी भी माता पार्वती से के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि माता पार्वती ने सारे संसार का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, सारी कथाओं को भगवान शिव से पूछा है कि संसारियों का कल्याण हो। इसलिए कभी भी देवालय में जाओ, कभी भी मंदिर में जाओ, अगर मंदिर में जाते हैं तो सुंदर माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम करना चाहिए कि हे माता, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत कृपा करी है। बार बार माता को वंदन करना चाहिए, क्योंकि हम माता के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते। और एक बात और सच्चे मन से विचार करो, हम पक्षपात तो करते हैं, पुत्र और पुत्री में भेद करते हैं, पुत्र और पुत्री में भेद करते हैं, दोनों में भाई भेद क्यों करते हैं? जब पुत्री का जन्म होता है तो मन में ये आता है कि मुझे कुछ देना पड़ेगा, और देने के डर से आपके अंदर वो भेद उत्पन्न हो जाता है, भेद भाव आता है। और पुत्र का जन्म होता है तो हम कहते हैं अरे अब तो लेने का नंबर है। तो पुत्री का जन्म होता है तो हमारे अंदर भेद भाव आ जाता है, कुछ देना पड़ेगा। अरे भैया क्या लेके आए थे? अच्छा एक बात बताओ, जब बहू आती है और बहू के जब सुंदर पार्वती स्वरूपा कन्या को जन्म देती है तो महाराज फिर सास का दायित्व बनता है कि अपने बहू को और ज्यादा स्नेह दे, और ज्यादा प्रेम करे। क्यों? क्योंकि आप भी तो कभी बहू बनी होंगी, और बहू को भी ये सोचना चाहिए तो हमको भी एक दिन सास बनना है। ये महाराज अटल सत्य है, जीवन में उतार लो माताओं, जीवन में लिख लो एक पेज में, एक कागज में कि बहू हो सास भी बनो। और सास को चाहिए ये भी समझ लें कि मैं भी कभी बहू थी। अगर ये आपको समझ आ गया तो फिर सास बहू में विवाद हो ही नहीं सकता है महाराज। एक स्त्री को दूसरी स्त्री का खूब सम्मान करना चाहिए, खूब सम्मान करना चाहिए, बहुत सम्मान करना चाहिए। और जब कन्या का जन्म हो और ज्यादा उसे स्नेह देना चाहिए, क्योंकि पुत्र उसके घर में आते हैं जो भाग्यशाली होते हैं। पुत्र का जन्म उसके घर में होता है महाराज जो भाग्यशाली होते हैं। कन्याओं का जन्म तो उसके यहाँ होता है जो सौभाग्यशाली होते हैं। कहिए फिर प्रेम से एक बार, हर हर महादेव। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री के साथ, आप सास हो वो बहू है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। अरे भाई अगर सास सोचे कि ये सारा धन हमारा है, एक न एक दिन तो बहू ले ही लेगी। किसके लिए, किसको छोड़ के जाओगे? क्या लेके जाओगे? क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे? है तो उन्हीं का। इसलिए उनको खूब प्रेम बरसाओ और खूब आनंदित करो, खूब प्रेम दो।
भेदभाव छोड़ करके प्रेम करो। ये हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी कथाएं हैं, ये दर्पण हैं। जिस प्रकार से हम दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारा फेस, हमारा चेहरा दिखाई देता है कि हम किस प्रकार से हैं। हमारे चेहरे में कहीं धूल तो नहीं लगी है, कहीं मिट्टी तो नहीं लगी है, कहीं कुछ मल तो नहीं लगा हुआ है। लेकिन कब पता चलेगा? जब हम दर्पण के सामने जाएंगे तभी तो पता चलेगा। और महाराज ये जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी कथाएं हैं, ये दर्पण हैं और ये दर्पण का कार्य करती हैं। लेकिन आप दर्पण के सामने आओ तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में, आपके अंदर कितना मल भरा हुआ है और आपके अंदर कितना गंध भरा हुआ है। तभी तो पता चलेगा हमारे जीवन में क्या गलती हो रही है और हम क्या गलत कर रहे हैं। ये हमें तभी वास्तविक में पता चलता है जब हम सत्संग में आते हैं और जब सत्संग को सुनते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे हृदय में कितनी गंदगी है, कितना मल भरा हुआ है। जब ये पुराणों के माध्यम से महाराज मातृशक्ति हो आप कथाओं को सुनोगे तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आपका हृदय पावन हो जाएगा और संसार में जो छल कपट है वो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर कन्या का जन्म हो तो खूब आनंद मनाओ, खूब उत्सव मनाओ। क्यों? देखिए, जब माता जानकी भगवान श्री राम के साथ वनवास को गई, वनवासी बनी, वनवास में थी और तपस्विनी का रूप बनाई थी माँ भगवती जगत जननी जानकी सीता। तो जब जनक जी महाराज ने देखा माता जानकी को जब जनक जी ने देखा, जनक जी महाराज रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इस रूप को देख करके